बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना जावेद। एक दफ़ा फिर इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है आपके लिए वो मालूमाती प्रोग्राम जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके लिए मददगार साबित होते हैं। मशहूर फ़िलॉसफ़र अरस्तू कहते हैं कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, एक सोशल क्रिएचर है। जी हाँ, इंसान एक समाज में मुख्तलिफ़ ग्रोहों की शक्ल में एक-दूसरे के साथ रहते हैं, अपने बहुत सारे कामों और अपने बहुत सारे मामलात में एक-दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। और इसी तरह एक फलाही माशरा तश्कील पाता है। इस फलाही माशरे में समाजी और फलाही काम क्या अहमियत रखते हैं, वो क्या किरदार अदा करते हैं और इसमें नौजवानों का क्या किरदार हो सकता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं ख़ामिस चौधरी जो कि खुद फाउंडर हैं एयर ऑर्गेनाइजेशन के और यूथ एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर तो जॉइनिंग। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक सोसाइटी में समाजी और फलाही कामों की क्या अहमियत है? ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं सोशल सेक्टर के अंदर तकरीबन पिछले 9 से 10 सालों से हूँ। मैंने 2011 में स्टार्ट जी किया सर। था। राइट नाउ मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है ईयर फाउंडेशन, एजुकेट, अवेयर, रिलीफ, रिस्पेक्ट, मोटिवेट। और हम लोग क्विक रिलीफ वर्क से लेके एजुकेशन के ऊपर और अवेयरनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और इसके अलावा ऑन एंड गोइंग एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो ये अवेयरनेस क्यों आई थी या ये चीज़ क्यों थी, ये जो सेम आपका जो क्वेश्चन था कि क्यों ज़रूरी है, इट्स इट्स ऑल अबाउट कि यार आप थोड़ा-सा काम करते हो, किसी को काम करते हुए देखते हो, फिर आप जब इस फील्ड के अंदर जाते हो तो आपको आइडिया होता है कि यार इस फील्ड में हम जैसे लोगों की या आप जैसे लोगों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कितने सारे लोग हैं जिनकी आप जी, छोटी-सी रीज़न्स की वज़ह से हेल्प कर सकते हो। छोटी-छोटी आप अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, अपने नेटवर्क को यूज़ करते हुए आप कितने सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो और ये चैनल बढ़ता रहता है। और इससे माशरे में इससे काम थोड़ा-सा पैदा होता है। जैसे कोविड के अंदर रिसेंटली बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने राशन के ऊपर काम किया। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस जो पहले एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, वो वजूद में आई। बहुत सारे यूथ ग्रुप जो थे उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए और हम लोगों ने सबने देखा जी, कि कितने खूबसूरत तरह के इनिशिएटिव्स इन सबने लिए थे। जी। जैसे नौजवान जो हैं वो एक माशरे का बहुत अहम रुकन होते हैं और आप क्या समझते हैं कि नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है कि वो फलाही और समाजी कामों में एक अपना किरदार अदा करें और ये कितना तामीरी और मुस्बत हो सकता है? अच्छा, आज से तकरीबन 9-10 साल पहले जब मैं भी इस फील्ड में आया था, उससे पहले 2008, 9, 10 में इस चीज़ का कोई कांसेप्ट होता नहीं था इतना ज़्यादा। बट 2010-11 से जब वॉलंटियरिज़्म का कांसेप्ट आया था, तो ये भी ऑब्वियसली कांसेप्ट यूथ के अंदर आम होना शुरू हुआ। और अभी भी आप देख लो पाकिस्तान की जितनी लीडिंग ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो यूथ बेस्ड हैं, वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर। और यही वो जी, यूथ है जो मतलब बहुत सारी ऐसी यूथ भी है जो इस काम के अंदर नहीं है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जो सोशल वर्क करती है यूथ और जो एक आम जी, ऑडियंस। उनका एक्सपोज़र डिफरेंट होता है, उनके सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, माशरे में अच्छे शहरी के तौर पे जाने जाते हैं। जब आप इस सेक्टर के अंदर होते हो, जब आप एक काम कर रहे होते हो रेगुलरली ब्लड के ऊपर, केसेस के ऊपर, डिफरेंट सोशल वर्क के ऊपर, तो आपकी एक सोच के अंदर मुस्बत चेंज आता है। और ये चेंज आपको अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी फ़ायदा दे सकता है, आपके करियर के लिए भी फ़ायदा दे सकता है, आपके इर्द-गिर्द का जो माहौल है, आप उसको भी चेंज लेके आ सकते हो। बहुत सारे टैबूज़ हैं आपकी सोसाइटी के, बहुत सारे नॉर्म्स हैं जिनको आप ख़त्म कर सकते हो जो नहीं अच्छे। सही। नौजवान जो हैं वो अपनी एनर्जी का बहुत सारा अच्छा हिस्सा जी, जो है वो इन कामों में दे सकते हैं और जी। इसके नतीजे में समाजी और फलाही काम करने से एक इंसान अपनी शख्सियत को कितना मुतवाज़न बना सकता है? आप क्या समझते हैं शख्सियत में निखार लाने के लिए इन कामों में जो है वो हिस्सा लेना कितना ज़रूरी है? इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि जब जी, इस सेक्टर में आने से पहले जब मैंने एक्चुअल फील्ड में काम शुरू किया था 2011-12 में, उससे पहले आई वाज़ लाइक कि यार अच्छा जी अब्बा जी का फ़ोन है, फ़ोन घुमाओ, इसको करो, उसको तंग करो, हर चीज़ इस तरह हो जानी, लोगों को तंग करना, मेरा भी टिपिकल माइंडसेट था। ठीक है, हर जगह सफाई छिलवानी, हर जगह ज़ोर आज़माना अपना, हर जगह लोगों के साथ ज़्यादती करनी, जिस तरह हम लोग नॉर्मल रूटीन में करते हैं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो जब आप इस सेक्टर में आती हो तो यहाँ पे बहुत सारी आपके अंदर आजिज़ी पैदा होती है, आपका गुस्सा जो होता है वो कम होता है, आपके सोचने का अंदाज़ जो नेगेटिव होता है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाता है। जब आप देखते हो कि यार आपसे कम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 वक़्त का खाना भी नहीं खा सकते, हादसात के अंदर किस तरह लोग क्या कहते हैं आपकी मदद की उम्मीद कर रहे होते हैं।
और किस तरह लाचारी और बेबसी होती है, और आप उसकी बेबसी को ख़त्म कर सकते हो। तो उन लोगों के वो हालात, उन लोगों की वो मजबूरियाँ और उन लोगों की वो फीलिंग्स देख देख के ना आपके अंदर एक सॉफ्टनेस आती है, आज़िज़ी आती है, और एक मजबूती भी आती है, जिसमें मतलब किरदार की मजबूती होती है, जिसके अंदर आपको सच बोलने की आदत, आपको लोगों से फेयर रहने की आदत, किसी को दुख ना देने की आदत, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। जी, बिल्कुल, इंसान में एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी जो है वो डेवलप होता है। इसके साथ-साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि नौजवान जो हैं वो कौन से ऐसे काम हैं जिनमें अपना वक़्त गुज़ार सकते हैं और अपना किरदार अदा कर सकते हैं समाजी और फलाही पॉइंट ऑफ व्यू से? सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि उनको अपना जो थॉट डेवलपमेंट प्रोसेस है थोड़ा-सा, हमारी पाकिस्तान की यूथ को वो थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए। अब रिसेंटली जो चेंज पिछले 4-5 सालों में आया, जब से ये एंटरप्रेन्योरशिप और ये बिज़नेस आइडियाज़ और जब से ये स्टार्टअप्स वगैरह हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने में आया, इनोवेशंस आई हैं, नए-नए बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, ऐप्स क्रिएट कर रहे हैं, आईटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी बाकी यूथ भी है, जिनके पास इतनी एक्सेस नहीं भी है, या जो अपने वक़्त को सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, उन लोगों को मॉडर्न वर्ल्ड जो ऑर्डर न्यू आ रहा है, इसको थोड़ा-सा देखना चाहिए। जो नई चीज़ें इन फ्यूचर जो आप लोगों के आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो अपनी ज़िंदगी का वो अभी से हिस्सा बना सकते हैं, बजाए इसके कि वो 10 साल बाद जाके उस चीज़ को एक एज़ अ स्ट्रेंजर की तरह फ़ील करें। तो वो उसके लिए अभी से रेडी हो जाएँ और अपने थॉट प्रोसेस जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, इसको तेज़ करें। इसको एक नई दुनिया की तरफ, नए राह की तरफ लेके जाएँ। जिस तरह कि आपने इंटेलिजेंस की बात की तो हम भी यहाँ पे आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि वॉलंटरी वर्क्स जो हैं वो किस तरह से इंसान को हेल्प कर सकते हैं उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में? अच्छा, ये थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि सोशल इसके कैपिटल में और इमोशनल इंटेलिजेंस में कैसे मददगार साबित हो सकती हैं? इमोशनली तो जब स्टार्ट में आप करते हो, तो अभी भी मतलब मेरे पास वॉलंटियर्स आते हैं, जो जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। सम टाइम वो रमज़ान में आते हैं, तो हम लोग ओल्ड एज हाउसेज़ या डिफरेंट जगह पे उनको लेके जाते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट, अगर कोई ब्लास्ट हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए, तो वहाँ पे जब बच्चे जो फर्स्ट टाइम आते हैं, तो उनकी इमोशनल जो हालत होती है, वो उस टाइम पे फ़ील्ड के मुताबिक नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं होती लोगों की इतनी मजबूरियाँ देखने की, कभी इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता अपनी लाइफ़ में कि लोग इतना भी मजबूर हो सकते हैं, इतना भी बेबस हो सकते हैं, और आप छोटे-छोटे एक्ट के थ्रू लोगों को इतनी सारी उनकी ज़िंदगियाँ चेंज कर सकते हो। बट विद टाइम आपके साथ ये जो है, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था, मैं लाइक वो इमोशनलेस जिसको कहते हैं ना, तो एक टाइम आया कि अब मैं वो हूँ। लाइक कोई भी केस आ जाए, किसी भी तरह का सिनेरियो आ जाए, बस उसको करना है जैसे कि नॉर्मल केस होता है। बट देयर वाज़ अ टाइम जब 15-15 दिन डिप्रेशन, 1-1 महीना क्या कहते हैं डिप्रेशन, फिर हॉस्पिटलाइज़ हो गए, एंड इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो मेंटली तौर पे आपको फ़ील करने पड़ते हैं इस सोशल वर्क के अंदर, क्योंकि आप देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसी चीज़ें जो सोसाइटीज़ के अंदर एक आम रूटीन में आम इंसान में बंदा नहीं देख सकता। और सोशली कैपिटल की बात करें तो थोड़ी बहुत लाइफ़ डिस्टर्ब होती है। ऐसा नहीं है कि ना हो, क्योंकि सोशल वर्क टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करता है, और आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है। लाइक अगर आप, मेरे साथ स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले हुए थे, तो मैं एग्ज़ाम छोड़ के या कोई भी क्लास छोड़ के मैं कभी इधर, कभी उधर, धमाका हुआ, कभी इधर हुआ। क्योंकि बैक इन 2001 11 टू 15-16 काफ़ी ब्लास्ट वगैरह होते थे, तो हम लोग एक्टिवली काम करते रहते थे। जब ईआरक्यू आ गया, तो हम लोग सब कुछ छोड़ के भाग गए। बट इवेंचुअली विद टाइम रियलाइज़ हुआ था कि यार ये चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको बैलेंस ना किया जाए, तो आपका फाइनेंशियल कैपिटल, आपका सोशल लाइफ़, आपकी फैमिली लाइफ़ सब डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ड्रामेटिक हद तक डिस्टर्ब होती है। इसको बैलेंस करना बहुत सही। ज़रूरी है। जहाँ बैलेंस की आपने बात की है बिल्कुल वहाँ इस बात को हम भी सपोर्ट कहेंगे और इसको सेकंड करेंगे। इसके साथ-साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हुँ। सोशल वर्क जो है वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी तो है ही। लेकिन उसके साथ-साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि माशी इस्तेहकाम में इसका क्या किरदार है? आया ये उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? आप क्या कहते हैं? अ, सोशल वर्क के अंदर ना 2 तरह का कांसेप्ट आजकल मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ। एक वो कि किसी को खाना खिला दो, ठीक है? अगर तो वो कांसेप्ट जारी रहा जो कि पहले से जारी है, तो फिर तो माशी इस्तेहकाम मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को खाना तो दे सकते हैं, लेकिन खाना देना उनका मसला या उनके सॉल्यूशन नहीं है। उनका मसला ये है कि उनको एक डेली 2 वक़्त की रोटी मिले। उनको एक उनको कोई स्किल सिखा दी जाए, या उनके पास कोई ऐसा रोज़गार हो, कोई ऐसा ज़रिया आमदन हो, जिसकी वजह से उनकी ये मजबूरियाँ खत्म हो जाएँ।
अगर हम लोग लोगों को रोटियाँ ही खिलाते रहेंगे इस तरह या उनको मंथली राशन देते रहेंगे फॉर द टाइम बिंग इट्स गुड। लेकिन आई थिंक कि अब माइंडसेट जो है डाइवर्ट हो जाना चाहिए लोगों को सस्टेनेबल करने के ऊपर। बहुत सारे तरीके आ जाते हैं, उनको स्किल सिखाया जा सकता है। माइक्रो फाइनेंसिंग एक नई पाकिस्तान के अंदर एक फील्ड आ रही है जिसके अंदर सोशल सेक्टर के अंदर एक फील्ड आ रही है जिसमें बहुत सारे अब नए स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं, नई एनजीओ भी काम कर रही हैं। लोगों को छोटे छोटे कारोबार सेट करवा के देना, उनको कोई स्किल सिखा देना, फिर उनको अपनी मार्केट के साथ इंटरेक्ट करवा देना। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का कोई कंसेप्ट जो है हम लोग अडॉप्ट कर लें नेशन वाइज, और हम इस कंसेप्ट को कम कर दें, लोगों को इस चीज़ की आदत कम डाल दें कि यार उनको बैठे बैठाए खाना मिलेगा, उनको राशन मिल जाएगा, तो उसके बजाय हम उनको सस्टेन करने के ऊपर अगर टाइम कंज्यूम करें तो मेरा ख्याल है माशी इस्तेहकाम जो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो नहीं हो पाता, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सही। गरीब तबके जिस की तरह बात कि करते आप हैं। सॉरी। जी, जिस तरह कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और लोगों को एक खुद स्किलफुल कर देना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें और अपने लिए जो है वो खुद कमा सकें। बिल्कुल, हम आपकी इस बात से भी इत्तेफ़ाक करते हैं। इसके साथ-साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वक़्त का कितना बेहतर इस्तेमाल और फ समाजी और फलाही कामों के दरमियान में ये जो बैलेंस है, इसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? आप डिपेंड किया आपका पैशन कितना है, आप इसको 24/7 दे रहे हो, आप वीकली मंथली कह रहे हो, या आप वंस इन अ ब्लू मून कर रहे हो इस काम को। बट मेरा ख्याल है कि थोड़ा थोड़ा अगर हम सब अडॉप्ट कर लें ना, हर रूटीन, सिर्फ यूथ नहीं बाकी लोग थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट कर लें, अपने आसपास के लोगों को देख के अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई इनजस्टिस हो रहा है उसको देखें आप लोग, किसी को मदद की ज़रूरत है, किसी को हो सकता है थोड़ी सी फीस के ज़रिए उसका पूरा ज़िंदगी, उसकी पूरी क्या कहते हैं फ्यूचर चेंज हो जाए, उसकी एजुकेशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर किसी को छोटी सी नौकरी मिल जाए तो हो सकता है क्या कहते हैं वो बहुत सारे बुराइयों से, बहुत सारे मसलों से बच जाए। तो अगर इस तरह का हम लोग कुछ अपने डेली लाइफ के अंदर, आप इसको फुल टाइम ना भी करें बट इस सोच को अपने साथ लेके चलें ना कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए, किसी को सुकून आ जाए, किसी की मजबूरी कम हो जाए या किसी को फायदा हो जाए। सिर्फ इस सोच के साथ आप जहाँ जाएं, अपनी रूटीन में, अपने ऑफिस में जाएं, अपने घर में जाएं, अपने एरिया में बैठे हो, अपनी यूनिवर्सिटी में हो, तो आप एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस खुद भी किया है। मेरे साथ वॉलंटियर्स हैं, जब वो भी इंगेज होते हैं, जब सोशल सेक्टर के अंदर जो बाकी लोग हैं, आप लोग हो, तो आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपके अपने सर्कल से आप लोगों ने कितना चेंज क्रिएट किया है, कितने लोगों की मदद की है, कितने लोगों को आप लोगों ने सस्टेन किया होगा। उसी तरह अगर हर बंदा करना शुरू हो जाए, हमसे कनेक्ट करवा दे, बट एट लीस्ट एक आवाज़ बने इन लोगों की। जी, बिल्कुल। बाहर तो चेंज आता ही है और इंसान के अपने अंदर क्या चेंज आता है फलाही और समाजी कामों में इन्वॉल्व होने से, आप क्या समझते हैं कि इंसान की अंदर जो लीडरशिप की स्किल्स हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो किस तरह से उसमें जो है वो चेंज आता है? क्या तेज़ी की तरफ जाती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? चेंज तो नो डाउट आता है जब आप फील्ड में काम करते हो, डिफरेंट सिनेरियोज देखते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो। इस फील्ड के अंदर आपको हर तरह का बंदा मिलता है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, पॉलिटिशियन से लेके पुलिस, हर तरह की गवर्नमेंट स्टाफ से लेके प्राइवेट स्टाफ, हर तरह का लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपके ऑपोजिट भी होते हैं, आपके लिए हर्डल्स भी क्रिएट करते हैं और आपके लिए वे भी बनाते हैं। तो जो इंसान इटसेल्फ उससे लर्न करता है, वो मैंने पहले भी बताया था, वो उसकी आर्ज़ी है। उसको एक्सपोज़र मिलता है डिफरेंट तरह की फ़ील्ड्स का, डिफरेंट तरह के लोगों का, डिफरेंट तरह के वर्क का, जो उसकी पर्सनल लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा उसको काम देता है। उसके अलावा एक जो मेजर इसके अंदर मेरा ख़्याल है जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो लर्निंग का होगा। एक लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है, आपका जो विज़न है वो ब्रॉडर माइंड हो जाता है। और एक लाइक आप जैसे मेरा शुरू में मैंने भी 3-4 साल लोगों को रोटियाँ खिलाई हैं और ये सब काम किया। तो अब आके ऐसा-ऐसा मेरा भी माइंड क्लियर हुआ कि यार नहीं, लोगों को रोटियाँ खिलाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, उनको एक अल्टरनेट सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसी तरह जब आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपके अंदर जो ख़ामियाँ होती हैं, पहले आई वाज़ वेरी शाय, मुझसे लोगों से बात नहीं होती थी, मुझसे लड़ नहीं होता था कहीं पे ऐसे। तो अपने राइट के लिए, अपने लोगों की जस्टिस के लिए, अब तो लाइक इट्स लाइक नॉर्मल रूटीन। आपकी लाइफ का आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपके बात करने का अंदाज स्ट्रांग हो जाता है। और आपको जो मुआशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सिर्फ बात के थ्रू, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आम रूटीन के अंदर वो इंसान उस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाता है। जिस तरह के काफ़ी सारे सही। ट्रेट्स आते हैं इंसान के अंदर डेवलप होते हैं। जी, ज़हनी वुसअत और बुलंदी के लिए समाजी और फलाही कामों में हिस्सा लेना कितना ज़रूरी है और आजकल जिस तरह आपने देखा है कि हुँ, नौजवान जो हैं वो अपनी एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा हिस्सा सोशल मीडिया के गैर मुफ़ीद इस्तेमाल की तरफ
गुज़ार देते हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार अब ये देखो कि ये वो जनरेशन है, जब कोविड आया था, इस अवाम ने हर चीज़ मास्क से सैनिटाइज़र सैनिटाइज़र से लेके सैनिटाइज़र गेट हर चीज़ इन लोगों ने खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी। छोटे-छोटे सेटअप्स लगाए लोगों ने घरों में, इवन कि मेरे वॉलंटियर्स ने, उन्होंने घरों में मास्क स्टिचिंग किए थे, क्लॉथ के, इसके जो नॉन फाइबर मटीरियल होते हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों ने अपने बिज़नेसेस सेट किए, कारोबार सेट किए। N95 जो यूएस से बनाता था, वो पाकिस्तान की जगह-जगह हर शहर के अंदर वो बन रहा है। जिसकी कॉस्ट 1300 थी, वो अब ₹80 ₹70 के ऊपर आ गई है। तो ये वो कम है जिसको अगर मौका मिले ना, और इसको अगर एक प्रॉपर चैनल मिले, तो ये बहुत कुछ कर सकती है। अब इस कौम पे एक मुसीबत भी आई थी और एक अपॉर्च्युनिटी भी आई थी। इस कौम ने उन दोनों चीज़ों को कैच किया। बाकी कौम की तरह जो दूसरी दुनिया से सामान आने का वेट कर रहे थे और दिस एंड दैट, तो अगर इस कौम को थोड़ा-सा एक्सपोज़र दे दिया जाए और थोड़ा-सा सोचने का तरीका जो है इनका, उसमें इनको गाइड किया जाए कि यार, जो एक टिपिकल माइंडसेट है, पढ़ाई की तो नौकरी कर ली, शादी की एंड दिस एंड दैट, कोई नई इनोवेशन, कोई नई चीज़, कोई नए बिज़नेस आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जो दुनिया में बाकी लोग काम कर रहे हैं, इंडिया हमसे कितना आगे है, उनकी यूथ जो है, तो हम लोग भी वैसा कर जी, सकते हैं। इसमें मैं कराची की यूथ की एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जी, आप कंपेयर कर लो कराची और बाकी के, मैं कराची का मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है अच्छा, और बाकी शहरों का भी। तो वहाँ की जो यूथ है मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज़ वो छोटी उम्र से ही इन कामों के अंदर हैं, अपने सोशल वर्क के अंदर ही, अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। और यहाँ पे हम लोग मतलब 23, 24, 25 साल के बच्चे, जितना आपने बोला सोशल मीडिया के ऊपर लड़के, लड़कियाँ, वो एंटरटेनमेंट भी ठीक है एक हद तक, लेकिन एंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाना, मेरा ख्याल है वो सही नहीं है। तो उस सिलसिले में बहुत सारे बेहतर इनोवेशन आइडियाज़ आप क्रिएट कर सकते हो, वो उसके ऊपर आप अपनी यूथ को लेके आ सकते हो। उसमें गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए थोड़ा-सा, और उसके अलावा प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है, उन लोगों को भी थोड़ा इसके अंदर जो थॉट डेवलपमेंट प्रोसेस है यूथ का, इसको बदलने के ऊपर काम करना चाहिए। सही गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सेक्टर हैं सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए। इसके साथ हम आपसे ये भी तो जानना चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा-सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में और अपनी फाउंडेशन के बारे में, एयर फाउंडेशन जो आप एयर ऑर्गनाइज़ेशन आप चला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ ताकि हमारी ऑडियंस को भी मोटिवेशन मिले? अ, वैसे तो मैं काफ़ी सारी ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ अटैच रहा था, ऑन एंड ऑफ, बट जो ईयर फाउंडेशन है, ये प्रॉपर्ली मेरी और मेरे साथ एक को-फाउंडर है, ख्वाजा आसिफ, हम लोगों की है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था थरपारकर के अंदर, हम लोग विज़िट करके आए थे, एक गाँव था जहाँ पे बिजली भी नहीं थी, उसका नाम है चाचो। जी, तो उस गाँव में हम लोग मेहमान गए थे और कुछ दिन हम लोग वहाँ पे रहे थे, लोगों की हमने डॉक्यूमेंट भी किया था, उनको देखा भी था, उनसे मिले भी थे। उन लोगों ने हमें स्कूल के लिए रिक्वेस्ट की थी पूरे गाँव में, हालाँकि वहाँ पे बिजली भी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, मिट्टी से ज़्यादा गंदला पानी पिया जाता है। और इस तरह का वो गाँव था, तो वहाँ कोई स्कूल नहीं था बच्चियों के लिए, वो एक झोंपड़ी के अंदर बैठ के पढ़ते थे। तो हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन इवेंचुअली जब हमने स्टार्ट किया तो हम लोगों को ये चीज़ क्लिक की कि यार हम उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ेशन लेके पाकिस्तान के जहाँ-जहाँ, जिस-जिस हिस्से में एक बेसिक स्कूल भी नहीं है ना, वहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने चाचपुर में एक स्कूल बनाया, जो प्राइमरी लेवल के है, और मतलब प्रॉपर एक बिल्डिंग है, मटेरियल है उसके अंदर, फर्नीचर है, सब कुछ है, और कोविड के बाद उसकी इंशाल्लाह ओपनिंग भी करेंगे, जैसे स्कूल उसकी ओपन होंगे, वो बिल्कुल रेडी टू गो है। उसके बाद फिर हमने सोचा था एक बलूचिस्तान में, 2 कश्मीर में, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हम लोग काम करेंगे। फिर वहाँ से ये आइडिया हमारे क्रिएट होते हैं, हम लोगों ने ईयर फाउंडेशन को क्रिएट किया, जिसके अंदर ई से जो है एजुकेशन, ए से अवेयरनेस, जिसके अंदर हम लोगों ने, मैंने अभी यूथ की बात की, और हमें हमारा मेन टारगेट उसके अंदर यूथ ही है। उसमें हम लोग उनको वॉलंटियरिज्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करते हैं, या कहीं न कहीं रेफर करते रहते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस सेशन है जो अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के पेज के ऊपर चलते रहते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टैबूज़ के ऊपर। और जो रिलीफ है, इसमें हर इमरजेंसी रिस्पॉन्स या कोई भी ऐसा रिलीफ जो आप एक ऑडियंस को या एक आवाम को या एक तबके को दे सकते हो, किसी भी सूरत में, एजुकेशन की सूरत में आप दे लें इसको, आप इसको इंसिडेंट भी होता है, वहाँ पे आप एक क्विक रिलीफ ले लो, या जो कोविड में हम जी, लोगों ने काम की रिलीफ के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली इसकी एब्रिविएशन है ईयर फाउंडेशन की। जी। हम अब बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। यहाँ हम चाहेंगे कि आप हमारे यूथ के लिए कोई पैगाम दें। ओके। यूथ के लिए अगेन मेरा वही पैगाम है कि थोड़ा-सा थॉट डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसको थोड़ा ब्रॉड करें, और लर्निंग की तरफ आएँ सबसे पहले तो। देखें दुनिया में क्या हो रहा है, कोई नई चीज़ सीखें, स्किलफुल फ्रीलांसर्स को उनको देखें, वो कितना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ़ के अंदर सस्टेन है। उनसे पूछें, लोगों से पूछें कि वो क्या काम करते हैं, क्या बिज़नेसेस करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करें।
फील्ड्स को एक्सप्लोर करें, अपने आप को कॉमर्स के अंदर या आर्ट्स के अंदर या बिजनेस के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर सिर्फ बंद ना कर लें, डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करें और देखें आपका जो पर्सनैलिटी है वो कहाँ पे मैच करती है। तो उसके अलावा फिर जो सोशल सेक्टर है, वैसे तो पाकिस्तान की यूथ बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम कर रही है, बट स्टिल जो रह गए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि यार अपने इलाके के अंदर, अपने घर के अंदर चेंज लेके आओ। जो सोसाइटी की बुराइयां हैं, जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है, जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इस तरह की चीज़ों से शुरू करो। अपने घर की आवाज़ बनो, अपने सोसाइटी की आवाज़ बनो, अपने इर्द-गिर्द अपने सोशल सर्कल की आवाज़ बनो और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इवेंचुअली क्या कहते हैं, एक ऐसी एनवायरनमेंट अपने इर्द-गिर्द क्रिएट कर जी। लो कि आप लोग जाने एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे या फिर एक ऐसा गेम चेंजर के तौर पे। जी, बहुत शुक्रिया ख़ामिस, हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को, हमारे तमाम सुनने वालों को एक बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली होगी और बहुत सारी उनके लिए भी राहें खुली होंगी। यकीनन बहुत सारे आइडियाज़ उन्हें मिले होंगे और वो भी अपने आप को फलाही और समाजी कामों में आइंदा जो है वो शामिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहेंगे। ज़िंदगी में सबसे मुस्तकिल और दायमी जो सवाल है वो ये है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं? ये है कहना मार्टिन लूथर का, जो कि सोशल एक्टिविस्ट थे और इसी उम्मीद के साथ कि हम और हमारा यूथ भी इस तरफ आएगा और समाजी और फलाही कामों में अपने आप को मसरूफ़ करेगा और अपना एक मुस्बत किरदार अदा करेगा। इसी नोट के साथ हम आपके साथ इजाज़त लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे नेक्स्ट सेशंस में भी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।